स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस स्टडीज। हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इसके पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे 1.3, क्योंकि इसको समझे बिना हम 1.3 अगर स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में आज सबसे पहली चीज आती है, वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था आपको, उसका जो आंसर आता है वो इंटीजर्स आना चाहिए। यहां पर आता है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, देखिए आपके सामने कुछ स्टेटमेंट देता हूं मैं। -20 मल्टीप्लाई बाई -5, क्या आंसर आएगा? 25 ज़ा 100, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है आंसर? प्लस में आता है, तो ये 100 आ गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं, -15 मल्टीप्लाई बाई -10 और 10, तो आंसर आएगा -50, 150। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये भी हमारा एक इंटीजर्स है। तो देखिए ये अगर इंटीजर्स कहला रहे हैं, यस, ये जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है, वो अगर हमारा 100 आ रहा है, मींस इंटीजर आ रहा है, इसको हम इंटीजर्स कह सकते हैं। ये भी हमारा इंटीजर है। देन ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। ओके, देन आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, हमने बताया था आपको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें आपको बताया था 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है। ये आपके सामने बताया था। सेम चीज यहाँ पर बतानी है। जैसे आपके सामने आ गया इंटीजर्स में 3 इंटू -4, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते कितना आता है? -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, आंसर आएगा माइनस में -12। और अगर हम इसी चीज को करते हैं -4 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 12 माइनस के साथ, क्योंकि -4 इंटू 3, तो कितना आएगा? -12। दोनों का आंसर सेम आया। तो हम ये कह सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -4 इंटू 3। ठीक है, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम इसके अंडर आ रही है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके आगे आता है रोल ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रोल ऑफ जीरो क्या है? जीरो का रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। देखो, हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को, तो आंसर कितना आता है? 0। ओके, लेकिन अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? तो भी 0 आएगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर है, अगर हम 0 बीच में लेके आ जाते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 3 2 6 4 9, ये एक नंबर हो गया, इंटू 0 इंटू 4 3 2 9 8। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 0 आएगा। अब यही चीज हम देखते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। इंटीजर्स के फॉर्म में यहाँ पर देखते हैं 6 इंटू -9 इंटू 0 इंटू -4, क्या आंसर आएगा? देखिए मैंने कहा ना, अगर बीच में 0 आ गया तो क्या आंसर आएगा? उसका आंसर पूरा 0 ही होगा। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मैं आपको यही बगल में समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिस नंबर से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए। ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है 1। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। यहां लिखा 44, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, कितना आंसर आएगा? 44। -43 इंटू 1, आंसर कितना आएगा?
माइनस का 43। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। इट मीन्स हम किसी भी नंबर को, इस कोई भी होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारा आंसर सेम वही आएगा जो पहले था। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। जैसे 43 प्लस 0 इज इक्वल टू 43, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ? आगे आते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन में क्या है? कोई भी नंबर है उसको आप एसोसिएट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं, मैं आपको नेक्स्ट पेज में देता हूं। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, देखिए एसोसिएटिव मतलब हमको एसोसिएट करना होता है नंबरों को, मतलब इधर से उठाकर उधर लगाना होता है, इसे कहते हैं एसोसिएशन। तो यहाँ पर एक नंबर आता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। तो हमने क्या किया, इधर हमने a प्लस बी को प्लस करने के बाद जो आंसर आया उसको c से मल्टीप्लाई किया, उसको c से प्लस किया। लेकिन इज इक्वल टू के इस तरह हमने क्या किया, ए को छोड़ दिया अलग और बी और सी को प्लस करके आंसर आया। देखते हैं कि सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ये कह सकते हैं कि हाँ मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएट कर रहा है, बट ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। तो इसका मतलब है ए इंटू बी इंटू सी, पहले इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो ए इंटू बी इंटू सी यहाँ पर हो रहा है, इन दोनों को इक्वल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको देता हूँ, -2 इंटू -3 इंटू 5। अब देखिए मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया इस तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू -3 इंटू -2 इंटू -5। ओके, अब मैंने इन दोनों को, इसको अकेला यहाँ छोड़ दिया, 3 को अकेला यहाँ छोड़ दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आता है तो फिर सही है। फॉर एग्जांपल 2 3 ज़ा 6, दोनों ही नेगेटिव में है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 छोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो मल्टीप्लाई का माइनस का 10, क्योंकि एक में ही नेगेटिव है। सो आंसर कितना आएगा, 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं 10 3 ज़ा 30, दोनों में ही नेगेटिव है, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो आंसर क्या आया, सेम आया, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई हो रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में है, इस मेथड में क्या है, देखिए आपके सामने ए दिया हुआ है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके बी प्लस सी दिया हुआ है। अब इसे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप ए लिखो, आपको अल्फ़ाबेट के अलावा भी मैं समझाऊंगा, मतलब नंबरों से भी समझाऊंगा, अभी अल्फ़ाबेट लिखकर बता रहा हूँ आपको। ए इंटू बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू सी, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको नंबर समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ए की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 6 है प्लस सी की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास तरीके दो क्या हैं, पहला तरीका है हम 8 यहाँ लिख दें, मल्टीप्लाई और 6 + 2 8 लिख दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 64। ओके, एंड दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, वो है 8, जो मैंने पहले बताया, यहाँ पर ए है, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बी हमारा क्या है 6। देखो ए हमारा 8 है, बी हमारा 6 है, सी हमारा 2 है, तो 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 2, जैसा कि मैंने कहा कि ए इंटू सी करना है, वैसे ही ए इंटू 2 कर देंगे। ओके, अब जो आंसर आएगा वो देखते हैं। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, बीच में क्या लगा है प्लस, इसको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 64। ये दो तरीके हमारे पास है, तो इस तरीके को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे आते हैं कैसे हम अपने मल्टीप्लिकेशन को इजियर बनाएं। देखिए हमारे पास कई तरीके हैं। इजियर बनाने के लिए हम हर तरह की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम जितनी तरह की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे उतना ही हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 1.3 एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए वाले में देखते हैं 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस और माइनस, 3 प्लस का है 1 माइनस का है, आंसर कितना आएगा, मतलब जो आएगा आंसर वो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ एक बार कि कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है। आप नोट बनाइए या रफ समझ लीजिए, साइड में है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करो प्लस से, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर कोई इंटीजर एक पॉजिटिव में है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव में है तो आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जो भी इंटीजर्स जो आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। अगर एक नेगेटिव में है पहला वाला और दूसरा वाला इंटीजर जो है वो पॉजिटिव में है तो भी आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। और अगर एक इंटीजर नेगेटिव में है दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव में है तो अभी आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि आपको नेगेटिव है फिर नेगेटिव है तो उसको उठाकर नेगेटिव का साइन लगाना होता है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में होता है। एक कंडीशन और होनी चाहिए कि नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो सिर्फ 2 की ही कंडीशन में ऐसी कंडीशन है कि आपका आंसर पॉजिटिव हो। अदरवाइज आपके अगर 3 इंटीजर्स हो गए जिसमें तीनों नेगेटिव हैं तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट वाले का ई वाले पार्ट पे, क्योंकि सी डी आप कर लोगे। ई पे आते हैं। ई वाले में क्या है, -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। देखिए मैंने आपको पहले भी अभी जब सारी की सारी प्रॉपर्टीज बता रहा था तो आपको रोल ऑफ 0 बताया था। रोल ऑफ 0 में ये चीज क्लियर हो गई थी कि कितने भी बड़े नंबर हों अगर बीच में कहीं पर भी 0 लगा हुआ है तो उसका आंसर आप बिना सोचे 0 कर दें, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट एफ पे। एफ में है -12 मल्टीप्लाई -11 इंटू 10। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस पहला वाला इंटीजर है, सेकेंड वाला इंटीजर भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस में। करके देखते हैं 12 इंटू 11 कितना होगा आंसर 132 माइनस पॉजिटिव में इंटू 10, आंसर कितना आ गया 132 मल्टीप्लाई 10, आंसर विल बी 1320। ये हमारा आंसर हुआ एफ वाले का। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। मैंने आपको 3 करके दिखा दिए, बाकी आप लोग खुद करो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है वेरीफाई का कोई भी आंसर पीछे नहीं गिवन होता है। आपको यहाँ पर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर को राइट हैंड साइड से मैच करके इक्वल दिखाना होता है। यहाँ पर इक्वल जरूर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 ब्रैकेट में प्लस 18 इंटू -3। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर a इंटू ए प्लस बी प्लस सी था, तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस a इंटू सी कहा गया। देखिए a बी सी, तो a को b से मल्टीप्लाई किया, a को b से मल्टीप्लाई किया, a को c से मल्टीप्लाई किया, a को c से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज हो रहा है, उसको हम यूज करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए 18 7 सा सॉरी ये सिंपल, यहाँ पर देखिए 18 मल्टीप्लाई 7 -3, तो प्लस माइनस माइनस आंसर कितना आएगा 4, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस की कंडीशन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म नहीं लग रहा है। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर आता है 18 7 सा 126 प्लस 18 3 सा 54, लेकिन साइन माइनस का, बिकॉज एक पॉजिटिव में है इंटीजर और दूसरा इंटीजर नेगेटिव में है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। देन यहाँ पर आते हैं 18 4 सा 72, इसको सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा यहाँ करके देख लेते हैं रफ बना करके। 126 माइनस 24 54, 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 5 7, आंसर विल बी 72। ओके, तो ये हमारा आंसर होता है 72 इज इक्वल टू 72। ओके, इस तरह से आपको बस दूसरा वाला भी करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। देखिए आपके सामने कोई एक इंटीजर है जो a है, ठीक है। a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। a की वैल्यू हमें नहीं पता, बट a की कोई ना कोई वैल्यू है। और a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू -1। तो देखिए कोई भी अगर आंसर आएगा तो जो हमारा यहाँ पर a है वो एज इट इज आ जाएगा और वो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, a के बराबर ही आएगा, लेकिन साथ में माइनस लग जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। आते हैं पार्ट सेकेंड में। Determine the integer whose product with -1 is। देखिए आपको डिटरमाइन करना है कि अगर इसका प्रोडक्ट जो आएगा, डिटरमाइन द इंटीजर whose product with -1 is। हमको ये डिटरमाइन करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर -22 आया, बी वाला 37 आया और सी वाला 0 आया। देखिए हमने -1 से क्या मल्टीप्लाई किया, तो थर्ड वाले का ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में है -1 से हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि हमारा आंसर -22 आया, तो -1 से हमने 22 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर -22 आया। ओके, पहले वाले की तरह ही है। सेकेंड ये हमारा ए वाला था। बी वाले में आते हैं, हमने -1 से क्या मल्टीप्लाई किया, देन अगेन -1 से हमने -37 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि माइनस माइनस करने पर ही हमारा प्लस का 37 आ सकता है। क्लियर हुआ। सी वाले में आते हैं, -1 से हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि हमारा आंसर 0 आया। मैंने आपसे कहा था कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर 0 आ पाएगा। तो -1 से हमने 0 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, 0। ये चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको स्टार्ट करना है -1 into 5 से और वेरियस पैटर्न्स बनाने हैं, मतलब अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनाकर दिखाने हैं कि ये शो करना है कि -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए बनाकर देख लेते हैं वेरियस पैटर्न्स। पहला पैटर्न तो आपने उन्होंने कहा है कि शुरू कहाँ से करना है, -1 मल्टीप्लाई 5 से, तो आंसर कितना आएगा, -5। -1 मल्टीप्लाई 10 से करके देख लेते हैं तो कितना आंसर आएगा, -10। -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा, 1। -6 मल्टीप्लाई -6 कितना आएगा, 36। तो आपको वेरियस पैटर्न्स बना करके यहाँ पे शो करने हैं, बस इतना ही इनको करना था। ये क्वेश्चन का मतलब इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको इनके आंसर्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको यहाँ पर सुटेबल प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता रखी है इसी वीडियो में, स्टार्टिंग से आप देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी। मैंने अलग वीडियो इसलिए नहीं बनाई ताकि आपको बाद में वीडियो जाकर देखना ना पड़े, इसीलिए आप इसी वीडियो में देखो कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को समझो, उसके बाद ही यहाँ पर आगे आप बढ़ना स्टार्ट करो। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट जो है ए। देखिए 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 इंटू -36। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है। यहाँ पर इसको अगर हम अल्फ़ाबेट की तरह रखें तो ये हमारा ए हो जाएगा, इसको अगर हम अल्फ़ाबेट की तरह रखें तो ये हम बी मान लेंगे, इसको हम अल्फ़ाबेट की तरह रखें तो देखिए इसके बराबर ही है, सेम है ना, -48 ये भी है, -48 ये भी है, तो इसको हम बी मान लेंगे। ये हमारा 36, ये तीनों से मैच नहीं कर रहा तो इसको हम सी मान लेंगे। अब तीनों के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज हो रहा है। कैसे, अगर मैं इससे बी निकाल दूं तो यहाँ क्या बचेगा, ए, और इससे भी मैं बी निकाल दूं तो यहाँ क्या बचेगा, सी। ओके, सेम चीज यहाँ की गई है। तो मैं क्या करता हूँ, -48 दोनों से निकाल देता हूँ, यहाँ बचेगा 26 और यहाँ बचेगा प्लस -36। ओके, मतलब 48 निकाल दिया, यहाँ बचा 26 और इसमें से 48 अगर निकल के बाहर चला आया, 48 निकल के बाहर चला आया तो यहाँ बचा -36 और प्लस जो बीच में लगा हुआ था वो प्लस लगा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं, -48, देखिए बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 26 -36। तो आंसर कितना आएगा, -10। -10 क्यों, बिकॉज बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो -10 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 इंटू 10 कितना आएगा, 480, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा आंसर, जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट 5th का क्वेश्चन नंबर सी वाला। सी वाले में गिवन है 15 मल्टीप्लाई -25 इंटू -4 इंटू -10। देखिए यहाँ पर क्या है, 15, 25, 4, 10, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे एसोसिएट कर देंगे, मतलब इनकी वैल्यूज को इधर उधर करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बोला था ना, अगर आपको इजीली करना है मल्टीप्लिकेशन तो आपको जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझनी पड़ेंगी।
देखिए 15 यहाँ है, 25 यहाँ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन 15 यहाँ है, 10 यहाँ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंपल से हो जाएगा। 25 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हो जाएगा। तो क्या करते हैं, माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 हम एक तरफ ले आते हैं, और जो बचा हुआ है हमारा 15 और ये, सो क्या हमारे पास बचा हुआ है, इंटू 15 इंटू -10, इसको हम एक तरफ ले आते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, 25 4 ज़ा 100 माइनस माइनस प्लस इंटू 15 10 ज़ा कितना हुआ 150। तो ये हो जाएगा माइनस का 150, क्योंकि एक में ही में नेगेटिव लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 1 ज़ा 50, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो लग गए, 1 2 3 जीरो लग गए, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 15,000। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सी वाला। इस तरह से बाकी सारे भी करने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी में है -41 मल्टीप्लाई 102। इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर ना ही कोई मैच कर रहा है, ना ही 3-4 नंबर हैं। अभी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए सिंपल सी चीज़ हमें यूज़ करनी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। कैसे, -41 को हम ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई इसको बना लेंगे 100 + 2, तो ये सिंपली हमारा मल्टीप्लाई होने में आसान हो जाएगा अगर 100 रहेगा तो क्या करेंगे, 41 इंटू 100 बीच में प्लस लगा हुआ, प्लस लगा देंगे, -41 इंटू 2, ओके, ये सॉल्व हो गया। तो -41 इंटू 100, 41 1 ज़ा 41, माइनस का माइनस लग जाएगा और डबल ज़ीरो हो जाएगा, प्लस -41 2 ज़ा 82, साइन माइनस का, ओके, प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस, ये -41 0 0 प्लस माइनस -82, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 41 82 माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा डी वाले का। 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 इंटू 65। क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, दोनों तरफ हमारा 625 है, तो 625 को हम अलग निकाल लेंगे। 625 को अलग निकाल लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर माइनस का है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको। 625 को अलग निकाला मैंने, यहाँ क्या बचा, माइनस का 35 प्लस, यहाँ से भी निकाल लिया 625, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 65। माइनस का 65 कैसे बचा, देखिए यहाँ पर बचा -1, अगर मैंने यहाँ से अगर 625 हटा दिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1। अगर 65 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, -65। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर 625 लिखा हुआ है, 625 को हटा करके अगर यहाँ मैं -1 लिख दूँ तो कुछ भी गलत नहीं है। मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर मैं 2 को हटाकर यहाँ पर, जैसे 2 + 1 लिखा हुआ है, ओके, अगर मैं 2 को हटाकर यहाँ पर 2 यहाँ लिख दूँ और इस ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 कर दूँ तो ये मीन्स ये इतना 2 1 + 1 कर दूँ तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज 2 × 1 = 2 हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर है, तो अगर मैं 625 हटा करके 625 की जगह 1 रख दूँ तो सेम चीज़ होगी, तो मैं 65 1 ज़ा 65 कर लूँगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं, 625 को यहाँ लिख दिया मैंने, अंदर हमारे पास बचा -35 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 65, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 100। सो 625
0 0, 625 1 625, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा है। 625 1 625 और 00, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, बिकॉज इसमें प्लस है इसमें माइनस है। क्लियर हो गया। हमारा आंसर कितना आया, 62500, वो भी नेगेटिव में। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ई वाला हो गया FGH, आप लोग खुद करोगे, नहीं आता है तो मुझे आप बताओ, मैं आपको सॉल्व करके पूरा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं करके ही दूंगा आपको, इसलिए आप लोग ज़रूर करो, ट्राई करो। नहीं आता है तो आप लोग आंसर मैच करना। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय।